गाइज मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आप सबके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 का स्टूडेंट एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए वायरल पेपर से लिए हैं, तो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। योग का मतलब क्या है स्टूडेंट, यस 51 इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। इस चीज को हमको ज्ञात करना है स्टूडेंट। देखिए जिसमें दूसरा पद क्या मतलब क्या है स्टूडेंट, ए प्लस डी, यही होता है दूसरा पद, यानी A2 यही होता है दूसरा पद, ए प्लस डी लिख सकते हैं। तो इसको कितना दिया स्टूडेंट, 14 दिया है। तो ये समीकरण नंबर आप सबका पहला हो जाएगा। उसके बाद में फिर तीसरा पद कितना दिया है, 18। तो तीसरा पद मतलब ये 3 कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, ए प्लस 2d, क्योंकि जब 3 रहेगा तो 2d हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 18। ए समीकरण नंबर कितना आप सबका हो गया, 2 हो गया समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट समीकरण 1 क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पे, किस विधि से स्टूडेंट, विलोपन विधि से हल करने पे पर। अब स्टूडेंट विलोपन विधि से अब हम लोग हल कर रहे हैं। तो विलोपन विधि से मतलब a प्लस डी बराबर कितना स्टूडेंट, 14। उसके बाद में फिर स्टूडेंट a प्लस 2d बराबर कितना, 18। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम लिख देंगे घटाने पे, क्या घटाने पर। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग घटा रहे हैं तो यहाँ पे इसका विपरीत चिन्ह लेंगे, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट ए से ए कट जाएगा, तो प्लस से माइनस ए कट जाएगा। अब बताइए माइनस 2d में से 1d जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, माइनस डी बचेगा बराबर। माइनस 18 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, माइनस 4 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया तो कितना डी बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। अब स्टूडेंट डी का मान समीकरण 1 में आप लोग रख दीजिए, एक ही वैल्यू पता चल जाएगा। तो लिखोगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर। तो डी का मान समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर कितना है स्टूडेंट, 14। तो ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 4 बराबर कितना है स्टूडेंट, 14। स्टूडेंट ए बराबर कितना हो जाएगा, 14, यहाँ प्लस 4 है तो बराबर की उस साइड है तो माइनस कितना हो जाएगा, 4। तो ए बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए बराबर आप सबका हो जाएगा 10। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट बेसिकली क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक क्या फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि ए और डी की वैल्यू पता चल गई। तो यस 51, यानी यस 51 का मतलब क्या, इसमें स्टूडेंट यन की वैल्यू जो दी गई है उसमें 51 है। तो यस यानी यस यन बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो यस 51 बराबर हो जाता है स्टूडेंट n/2 और उसके ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है स्टूडेंट, सूत्र होता है। तो इस सूत्र को जब तक ले आप लोग जानोगे नहीं तब तक इस प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट यस 51, तो 51 यानी n की वैल्यू जो है स्टूडेंट 51 दिया है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे स्टूडेंट, 51/2 हो जाएगा। अब बताइए स्टूडेंट 2 गुणे a की वैल्यू कितनी ज्ञात की है, 10। देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ 10 है तो 10 प्लस n-1 मतलब स्टूडेंट n की वैल्यू कितनी है, 51 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है ज्ञात की है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 4, तो 4 रख देंगे। अब यस 51 बराबर स्टूडेंट 51 बटे कितना 2, ऐसे करते हुए 10 गुना कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20 हो जाएगा। प्लस 51 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, 50। अब 50 गुणे 4 कर देंगे, आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यस 51 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 51/2। उसके बाद में क्या स्टूडेंट 20 प्लस यहाँ 50 गुणे 4 करो, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 200 हो जाएगा। यस 51 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 51/2। उसके बाद में 220 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट ये आपस में गुणे में है, तो देखिए 2 से इसको काटोगे 220 को कितना 110 बार में कट जाएगा। तो यस 51 बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 51
गुणे कितना स्टूडेंट 110। तो अब यस 51 बराबर स्टूडेंट यस 51 बराबर हो जाएगा 11 एकन्नी कितना होगा स्टूडेंट 11, तो एक हासिल बचेगा 11 25 55 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 56, तो एक जीरो है एक जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा यस 51 यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5610। तो ये सब यही क्या हो जाएगा आप सभी बच्चों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर ये प्रश्न आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपसे